जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने जोगीवाल में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि देखी जो आतंकवादी माने जा रहे हैं और उन्होंने मामले की सूचना पास के सेना शिविर को दी। सेना के जवानों ने तुरंत गांव और आसपास के वन क्षेत्र की घेराबंदी कर ली है और तलाशी अभियान जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी जैडमोर सुरंग का उद्घाटन करने के लिए 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जो सोनमार्ग के सुंदर हिल स्टेशन को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। जैडमोर सुरंग गगनगिर और सोनमार्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में जम्मू कश्मीर सूचना का अधिकार RTI ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, जो शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लॉन्च कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू, जावेद अहमद राणा और जावेद अहमद डार, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित ट्रेन सेवा बहुत जल्द शुरू होगी। मंत्री ने कहा कि ये देश का एक महत्वपूर्ण सपना था, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन। कश्मीर जिसमें अतिरिक्त जटिलता शामिल है, 111 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में से 97 किलोमीटर में सुरंगें और 6 किलोमीटर में पुल हैं। वैष्णव ने कहा कि ये एक बेहद जटिल परियोजना है और सपना अब पूरा हो गया है। काम पूरा हो चुका है और CRS निरीक्षण भी हो चुका है। रिपोर्ट मिलते ही हम ट्रेन सेवाएं शुरू कर देंगे। PMO में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण कदम जम्मू कश्मीर में मौसम संबंधी सेवाओं को मजबूत करने, क्षेत्र में आपदा तैयारियों को बढ़ाने के लिए निर्धारित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी शासन में पिछले 1 दशक से अधिक समय में जम्मू को कई राष्ट्रीय स्तर के विज्ञान संस्थाएं मिले, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में स्थापित उत्तर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षण केंद्र भी शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा कठुआ में उत्तर भारत का पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, कठुआ में उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किया गया है। इसके अलावा IIT और एम्स जम्मू शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा शीर्ष सेना कमांडरों की 14 जनवरी को अखनूर में वेटरन्स डे समारोह में शामिल होने की संभावना है। हालांकि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इस साल 15 जनवरी को पुणे में आयोजित होने वाले सेना दिवस समारोह में व्यस्त रहेंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जैडमोर सुरंग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसे 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने की संभावना है। मध्य कश्मीर जिले के सोनमर्ग इलाके में गगनगिर में सुरंग के उद्घाटन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने की संभावना है। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन देश के लिए चुनौती बने हुए हैं और इन्हें सख्त उपायों से रोकना होगा। शाह ने ये भी कहा कि देश और देश के अंदर या बाहर 1 किलोमीटर भी ड्रग्स की तस्करी की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल ड्रग्स के कई नेटवर्क को खत्म करने में सफल है, बल्कि उनसे जुड़े आतंकवाद को भी नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश के नार्को आतंकवाद के कई मामलों का भंडाफोड़ किया गया है और ये बड़ी उपलब्धि है। नेशनल कॉन्फ्रेंस महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है। ये बात NC के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग बिमला लथुरा ने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में कही। कार्यकारी अध्यक्ष रजनी देवी और विंग की संभागीय अध्यक्ष सतवंत कौर ने कहा कि NC ने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान किया है।